दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा है। आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ 5 वोल्ट का है राइट। और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है, यानी ये आपका ये सेल हो गया। इंटरनली इसका जो रेजिस्टेंस है इस सेल का वो 1 ओम का है, जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट का है। करेक्ट। इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, जो कि आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखा होगा आपने, आपकी क्लास में आपकी मैडम ने, आपके सर ने इसको कैपिटल आर वन होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कहा कि सर ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम का, और ये आपका ईएमएफ सोर्स था, वो था 5 वोल्ट का। तो पहली बेसिक चीज, आप चाहते हैं कि सर्किट में करंट कितनी बहे, तो आप कहेंगे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, करंट वही कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं हुई, कहीं पे उसका जो है पाथ चेंज नहीं हुआ, सीधा यहाँ से गई यहाँ आ गई, यानी कि मामला सब सीरीज का है, जैसे गए वैसे घर पे वापस आए। तो पहला काम तो यही होगा, भाई करंट निकालिए। तो आपने कहा करंट निकाल लेंगे ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V, और सर्किट में रेजिस्टेंस देखिए कितने हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, करंट का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कहीं भी डिवाइड नहीं हुई, सीधी सीधी चली आ रही है, यानी कि दो रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट बह रही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट बह रही है। जो बच्चे ये नहीं जान रहे वो इतना समझ रहे हैं ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर, ये जो ओम्स लॉ है उसको आप समझ रहे हैं राइट, इतनी चीज आप समझ रहे हैं। वहीं से आई इक्वल टू V अपॉन आर निकालना, ये वोल्टेज जो सोर्स का वोल्टेज है वो अब ईएमएफ हो गया है, जो 10th में आप V पढ़ते थे वो अब E हो गया। बस काम बन गया। ये 5 है और आर आपका 9 है, सीरीज में है, अपॉन 10, यानी 0.5 एम्पियर। दिख रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, बच गया। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, दूसरा पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये जो टर्मिनल है, ये बैटरी है ना, इसके टर्मिनल देखते हो गए आप अपनी स्कूटी की, अपनी कार की, अपनी बाइक की, जो प्लस माइनस होते हैं ना वो टर्मिनल कहलाते हैं, और जो अंदर है ना वो आपका बैटरी ईएमएफ, और जो वाटर आटर पड़े हैं वो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कह लगे यार ये वोल्टेज बताइए, ये टर्मिनल वोल्टेज, इसको आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं कि साहब अगर हमारा ए और बी टर्मिनल है, ठीक है, आपने बैटरी देखी होगी, एक जगह पॉजिटिव बना होगा, एक जगह निगेटिव होगा, वो यही है। और बैटरी में जो पानी भरते हैं वही तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वही रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वेरी स्मॉल, जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। कह रहा आप ये भी बताइए। आपने कहा भाई साहब ये करंट बह रही है, मैंने कहा बिल्कुल। कह लगे ये जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होना चाहिए, कायदे से तो ई के बराबर होना चाहिए, जितना ईएमएफ है उतना ही वोल्टेज निकालना चाहिए, लेकिन ये जो नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा रेजिस्टेंस है, इसमें क्या बह रहा है, करंट बह रही है। तो आई इंटू आर मिलके भी तो एक वोल्टेज बनाएगा, और ये जो है जो करंट है और इस रेजिस्टेंस से जब बहेगी तो एक वोल्टेज डेवलप होगा, देखिए V इक्वल टू आई आर, और वो जो वोल्टेज होगा वो इस इनमें से कम हो जाएगा। कहीं साहब एक 5 वोल्ट आप है, कहीं हम भी तो हैं, तो टोटल जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा जब ये करंट उस रेजिस्टेंस से पास होगी। तो जब ड्रॉप हो रहा है तो आप उतने रेजिस्टेंस को, उतने वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो टर्मिनल है, जो बाहर है, जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज कह रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज, वो कितना बना आपका, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये ईएमएफ है, माइनस नहीं है, बराबर है, और इस करंट जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस से बह रही है उसमें ड्रॉप हो गया बेटा, बस काम बन गया। 5 माइनस 1 ओम, करंट कितने की थी, 0.5 एम्पियर की, 0.5 एम्पियर की, 0.5 एम्पियर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 में से 0.5 गई, 4.5,
जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि बैटरी तो 5 वोल्ट की है, लेकिन जब आप टर्मिनल पे लगाएंगे तो आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? 4.5 वोल्ट का। क्यों? इतना इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा इस करंट से।